दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर। बसा लो इन संतन में, बसा लो इन संतन में। मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और। बसा लो इन संतन में, बसा लो इन रसिकन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। भैया भगवान भक्ति के बदले आपसे पूछता है क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए। भक्ति के बदले दोनों चीज मिलती हैं, भोग और वैराग्य। अब ये तुम पर निर्भर है, तुम क्या मांगते हो। भक्ति से करदम जी ने भोग मांगे, देवहूति के साथ शादी करी। भक्ति से रावण ने भोग मांगे, भक्ति रावण ने करी थी भैया। और भक्ति से विभीषण ने भगवान मांगे, भक्ति से विभीषण ने भगवान मांगे। धर्म का फल भोग भी है और वैराग्य भी। भगवान कैसे पूछता है, सामने आके नहीं पूछता। भगवान ने तुमको भक्ति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब तुम मन में जो संकल्प करोगे भक्ति के बदले, उसे भगवान दे देगा कि ले। भक्ति क्या है? बच्चा की तरह रोना, और बच्चा रोता है तो तुरंत माँ हाजिर होती है। तो माँ बच्चे की फिर मानसिकता देखती है कि ये क्यों रोया, ये क्यों रोया। अब जैसे ही माँ आई और बालक ने एक आंख पे अपना हाथ रखा और इशारा कर दिया कि वो वाला वो है ना, वो गुब्बारा लूंगा। अथवा अच्छी जो माँ होगी वो पूछेगी भी नहीं और देखेगी भी नहीं कि तू बता, वो देख लेगी कि जाके निगाह कहाँ है, ये किसको देख के रोया है, बस उसे उतार के दे देगी क्या ले। तो भक्ति से भोग मिल गया। और एक बालक ऐसा है जो रोया और माँ आई और माँ के गले से लिपट गया। माँ ने कहा क्या लेगा? बोले तेरी गोदी। अब माँ प्रयास करेगी कि झुंझुना ले ले, कि खिलौना ले ले, कि ले लड़ुआ ले ले, कि टोपी ले ले। और यदि माने एक पे मन डाल दो तो गोदी गई, गोदी गई। और जितने सामने भोग आए सबके लिए गर्दन हिलाता रहा। टोपी लेगा? बोले खिलौना, हाथी, घोड़ा? तो बोले क्या लेगा? बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ना कुछ और। धर्मते बेरते, धर्मते बेरते, धर्म से वैराग्य मिलता है।
लेकिन किसको, जिसकी निगाह वैराग्य पे होगी वही ये वैराग्य मिलेगा। उन्हें धर्म थे तो हमने देखा कि नरक मिले हैं। आप कहोगे धर्म से नरक कैसे मिल जाएगा? अरे तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी अम्मो पे मत के मैं क्यों है ना। धर्म से भोग मिले और भोग मिले फंसे गए बेचारे। तो वैराग्य पे निगाह होनी चाहिए। धर्म का फल तो खतरनाक भी हो जाता है। इसलिए तो भरत जी ने कह दिया था कि अरथन धर्मन, जो धर्म ने यदि फल दे दो, भोग दे दे, तो मैं तो मारा जाऊंगा। न काम रुचि और गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आन। तो धर्म का फल भी गड़बड़ कर सकता है भैया, दृष्टि वैराग्य पर हो। जानिय तब मन विरुज गुसाई, विरुज माने निरोगी, रुज माने होता रोग और विरुज माने निरोग। मन की निरोगता का लक्षण क्या है? जब उर्बल विराग अधिकाई, वैराग्य का बल बढ़े, वैराग्य उफने, वैराग्य फटे पड़े, समझो अब मेरा मन ठीक है। क्यों? क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो भूख खुल के लगेगी, भूख खुल के लगेगी। सुमति क्षुधा बाढ़त नित नई, सुमति क्षुधा सत्संग की भूख, संतन के शब्दन की भूख, कथा की भूख, और जब कर्री भूख लगती है ना तो फिर कुछ सुहाता नहीं है, फिर कैसो रूखो सूखो मिल जाए, है ना। और भैया जाए कबजी ऐ रही होगी ना, वो तो नकल निकाले वो 50 कबजी ऐ रही होगी कि जहाँ दारे में नौन नाए, के खीरे में बूरो नाए हैं, के जिनाए, ऐसे ही वो कथा में नकर निकाले वो जा कबजी है रही होगी। बाकी जाके भूख खराब है गई है, जाके पेट की भूख मारी गई है, बुद्धि की भूख, मन की भूख मारी गई है, वो तो नकल निकालेगा। कथा तो ठीक है ही बाबा, वैसे बढ़िया हो, हट्टा कट्टा सो ठीक हो, पर तारी न के बारे में ना कम धोखा हम तो कर लेते जा रहे हैं। नॉन वेज में कमी निकालो कौन वैसे तो ठीक है घर, कथा तो सब भगवान की, पर बाबा की कसी बात है हमें बिल्कुल अच्छी जमी नहीं। कवजी है रही है ना, और भूख होए तो मिल तो जाए, कैसी रूखी सूखी कैसी मिल जाए जगह। अरे साहब आनंद आ गया, भूख की पहचान है साहब। सुमति क्षुधा बाढ़त नितनई, विषय आस दुर्बलता गई। तो जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। तो मेरे श्रोता तो भूखे हैं भैया, नहीं तो धूप में भूखे प्यासे, रोटी मिले न मिले सत्संग मिल जाए, सोए को बढ़िया जगह मिले न मिले सत्संग मिल जाए, बैठे को अच्छी जगह मिले चाहे न मिले सत्संग मिल जाए। धन्य है आपकी भूख को, आपकी श्रद्धा और क्षुधा को। ये क्षुधा आदरणीय है साहब, आपकी ये क्षुधा सम्माननीय है। किसी बिरले को लगती है ये क्षुधा, किसी बिरले को। हनुमान को लगी थी ये भूख, हनुमान को ये भूख लगी थी तो कहां किष्किंधा और कहां लंका, कितने विघ्नों को पार करते हुए विश्राम नहीं किया एक मिनट। मेरे श्रोता यहाँ में इतने जन कितने बैठे होंगे कि 20-20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर कहीं गैलन पानी भी नहीं पीते साहब। क्यों? मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अशोक वाटिका में नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैया का आशीर्वाद नहीं ले लूंगा, तब तक फल नहीं खा लूंगा। माँ शांति के पके पके, माँ सीता शांति के आशीर्वाद से जो फल मिलेंगे। तो हनुमान जी सीधे जाकर के कहते हैं कि माँ
मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा तुझे रास्ते में कोई खिलाने वाला होटल वोटल नहीं मिला क्या? कोई रेस्टोरेंट, कोई 5 स्टार नहीं मिला कि कोई ढाबा ही मिल गया? हनुमान जी बोले मैया जा ऐसे संसार में खिलाने वाला बहुत मुश्किल है। जहां देखो तहां खाने वाले हैं। सुरसा मिली खाने के लिए, सिंह का मिली खाने के लिए, लंकिनी मिली खाने के लिए, जो मिलो सो खाऊंगा, संपाति मिलो खाने के लिए। संसार के लोग भैया कहाँ खिलाना जानते हैं? स्वार्थ मीत सकल जगह। हाँ एक बात कहते हैं, कछु खिलाए वाले हत्ता हैं। मैंने देखे नदी में कांटो डाल के और बामे आटे को वो डाल देंगे, का हो तो जो भी हो तो है, मछली को चुगा खिलाते हैं, है ना? ऐसे ही खिलाने वाले हैं दुनिया में बेटा। खावे के बहाने तो पकड़ तो लेंगे, पर ऐसा बांधेंगे कि रात भर भड़क तो रहियो, तड़फ तो रहियो, फिर निकलने को कोई उपाय नहीं होगा। खिलाने वाले भी खाने के लिए खिलाते हैं, खिलावे को बहाना करेंगे और कच्चे ही खा जाएंगे। नहीं कहा तो भुजिया भाजी करेंगे तो करेंगे, नहीं खा जाएंगे। ऐसे ये संसार के लोग हैं, लगते हैं खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन खिलाते नहीं है। उनका खिलाना भी खाने के लिए है, खिलाना भी। हनुमान जी ने कहा माँ इस संसार के लोग कहाँ खिला सकते हैं? मुझे खिलाया किसी ने, सब खाने वाले मिले, एक तू है जो खिला सकती है। तब सीता जी ने कहा तात मधुर फल खाओ, जाओ अब मेरा आशीर्वाद है। तब आशीर्वाद मिला, तब फल खाए हैं। तो भक्ति जब आशीर्वाद देगी, हैं भगवान की भक्ति जब आशीर्वाद देगी, तब ही तुम तृप्त होया हुए। और एक और अचंभे की बात बताऊं, हनुमान जी ने अयोध्या में फल नहीं खाए, जनकपुरी में फल नहीं खाए, जो उत्तम नगर हैं। जब भूख भूजी तो लंका में ही भूजी। लंका यानी प्रवृत्ति, लंका माने संसार, लंका माने परिवार है। उसी में रह करके भक्ति आशीर्वाद दे तो वहां में उसमें रह करके भी भूख बुझ सकती है साहब। और भक्ति को आशीर्वाद नहीं है तो अयोध्या में जाकर के भी भूख नहीं बुझेगी, काशी में जाकर के भूख नहीं बुझेगी, न वृंदावन, न मथुरा, न उज्जैन, न इलाहाबाद। और यदि भक्ति को आशीर्वाद मिल गया तो लंका में भी भूख बुझ जाएगी। रावण की लगाई हुई वाटिका है, उसमें भी भूख बुझ जाएगी। आशीर्वाद भक्ति का होना चाहिए साहब, हृदय में राम होने चाहिए। फिर कहीं भी चले जाओ तुम मधुर फल मिलेंगे, मधुर आनंद मिलेगा। हम काशी में जा रहे हैं, मथुरा में जा रहे हैं, और आशीर्वाद भक्ति को है नहीं। आशीर्वाद काय को है? राज दरबार को। कौन सी राज दरबार? आजकल चल रही का आपको राज दरबार संग जेब में धर के ले जाएंगे, हैं? श्री एक श्री चलिए ना, श्री, हाँ श्री को आशीर्वाद संग लेके जाएंगे, संग रखेंगे, वह हिफाजत रखेंगे। और एक नहीं 4-4 5-5 इकट्ठी लड़ी रखेंगे, वह को आशीर्वाद संग ले जाएंगे। और फिर जाएंगे हरिद्वार, हैं? ताकि तुम घर रहते तो कभी कभी गंगा जी गंदी तो न करते, गंगा जी में जाके पिच करी तो मने, और कह रहे गंगा नहाया है, अरे गंगा नहावे वारी शर्म करो, बस तो तुम शर्मदार हो। मन पवित्र हो, भाव पवित्र हो, खान पान पवित्र हो, चरित्र पवित्र हो, हैं? मन का संकल्प पवित्र हो तो लंका में मधुर फल मिल जाएंगे। और ये पवित्र नहीं है तो गंगा जी में पवित्र तुम्हें फल मिलने वाले नहीं है। भैया कथा में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण का अभी नामकरण नहीं हुआ है, अभी छोटे से लल्ला है, घुटमुन चलते हैं। नामकरण अभी हुआ नहीं है, अभी तो वैसे लल्ला लल्ला कहते हैं। गर्गाचार्य जी नाम रखने के लिए आए हैं कन्हैया का। तो भगवान और बलदाऊ दोनों का ही नाम नहीं था, तो गर्गाचार्य जी के पास में रुक्मिणी रोहिणी और यशोदा दोनों बालक लेके चली गौशाला में।
कंस के वैसे गौशाला में छुप करके नामकरण किया जा रहा है। जसोदा ने तो बलदाऊ ले लो, जब बलदाऊ कौन को है? रोहिणी को, और रोहिणी ने कन्हैया ले लो। दोनों गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए ऐसा काम करे उन्होंने। गर्गाचार्य जी की परीक्षा, गर्गाचार्य जी ने ध्यान दिया और ध्यान देकर देखा, अरे ये कन्हैया रोहिणी के गोद में और बलदाऊ जसोदा की गोद में। उन्होंने ध्यान दिया, ओह मेरी परीक्षा के लिए, चलो कोई बात नहीं, जीव का हृदय है, जीव की बुद्धि है? संसार में बिना परखे तो जो है आदमी एक मटकी नहीं खरीदता है। 20 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की आती है मटका, मटका को तो बजा बजा के देखता है। तो मुझे गुरु मान रहे हैं लोग, परीक्षा करे तो क्या बड़ी बात है, मुझे जीवन समर्पित कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने मन में कोई विकल्प न किया। तब जो है जसोदा की गोदी की ओर इशारा किया, ऐ जसोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तेरी गोदी में रोहिणी का पुत्र है। यशोदा, एकदम यशोदा और रोहिणी दोनों घबराएंगे, बोले बाबा तो बहुत होशियार है, और जाए मालूम पड़ेगी हमने परीक्षा के लिए ऐसा करो तो हमारा तो सुपड़ा सो दो पावनों गिर पर, बोले बाबा क्षमा करिए, हमारी बुद्धि ऐसी जीव है, क्या करें, मैं पामर। सब नामकरण हो गया। गर्गाचार्य जी अपने हाथ से भोजन बनाते थे, भोजन बना करके रखा थाली में और भगवान का भोग लगाने लगे। भगवान का भोग लगाने लगे। कन्हैया खड़े है के आए, आंख बंद ही गर्गाचार्य जी को थाली में सीधे हाथ डाल दे। क्यों? भगवान बोले कि वैसे तो हम तुम रहता ना है, अब साक्षात यहाँ है तो क्यों ना साक्षात ही भोग लगा ले, क्यों झूठे को बेकार में हैं? साच माच भोग लगा ले, तो साच माच भोग लगायो। गर्गाचार्य जी की बुद्धि को भगवान ने स्वजन मोहिका माया से आच्छादित कर दिया था। नामकरण करने के बाद भूल गए कि ये परमात्मा है। माया फेर देते ना भगवान, माया फेर दी और भूल गए कि ये भगवान है। और तुरंत जब लाला को देखा थाली में हाथ डाले हुए और खीर खा रहे थे, एकदम आंख खुली। गर्गाचार्य बोलो जसोदा, जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, का भयो देखो जी का कर रहे थे छोरा। जसोदा बड़ी क्षमा करो बाबा, ये बहुत डीट है, बहुत बदमाश है, जाके अब क्षमा करो, मैं सामान दोबारा दे दूंगी, दोबारा बना लो। बोले बनाएंगे तो हथियार का भूखे मरेंगे। दोबारा गर्गाचार्य जी ने बनाया, दोबारा भोग लगाया, तिवारा बनाया, दोबारा फिर कन्हैया ने झूठा कर दिया, तिवारा फिर बनाया, फिर भगवान आ गए। गर्गाचार्य जी तीसरी बार बोले कि ये तो कुछ दाल में काला है। गर्गाचार्य जी ने कान पकड़ लिया, बोले क्यों रे, तू लगता तो बहुत छोटा पर इतना जिद्द तेरी, इतनी बचपन में इतनी बड़ी जिद्द। कन्हैया ने कहा बाबा तुम बहुत बुरे हो। अच्छा अब वो हम ही बुरे हैं? पहले तो बुलाते हो फिर डांटते हो, ये कहाँ का नियम है? गर्गाचार्य जी बोले मैंने तेरे को कब बुलाया? बोले हमारे ये मंत्र कौन को बोले, द्वादश अक्षर। और हवाल जी भोग का मंत्र तुमने बोले, मुझे बुलावे के नहीं तो बोलियो। बोले हम बे तो बुलावे के लिए भेजो नंगे दड़ंगे, तुझे क्यों बुलाएंगे हम तो भगवान को बुला रहे थे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा, गृहाण सम्मुखो भूत्वा, सामने प्रकट होकर के, प्रसीद परमेश्वर, प्रसन्न हो जाओ, हे परमेश्वर मेरे भोग को ग्रहण करो। तो मैं जब आएगा तुम्हारे मंत्र में तो काबुरी बात है। तो बोले मैंने बुलाया भगवान, तू ना बुलायो। भगवान कन्हैया ने कही डाड़ी वारे बाबा भगवान तो मैं ही हूँ, अब तुम मानो चाहे मत मानो, भगवान तो मैं ही हूँ। अब तुम्हारी आंख मुझे पे, हम में तू भगवान हो हैं? तो खाए वो तो पे नहीं आवे, पैर वो तो पे नहीं आवे, हैं? तो नंग धड़ंगो डोल लो तो भगवान है। भगवान ने कही बाबा आपने शास्त्र पढ़े हैं, भगवान को लक्षण का जरा बताओ। अब गर्गाचार्य सोचने लगे जी ने कसो सो बालक और भगवान के लक्षण पूछ रहे हो, अब बुद्धि थोड़ी थोड़ी। बोले तू भगवान है? बोले हाँ।
तोरे भगवान तो अणो रणियान महतो महियान, छोटे से छोटा हो जाता है, बड़े से बड़ा हो जाता है, तू है जाएगा? बोले बेशक, 1 सेकंड में आजा। बोले दिखाइयो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा था, जैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कनक भूधरा कार शरीरा, ऐसे ही भगवान ने अपना रूप दिखाया और गर्गाचार्य कपकपी लगी, घबरा गए, पसीना दे गए। अर्जुन जैसे घबरा जाता है गीता में, भगवान ने ये विराट रूप दिखाया, अर्जुन घबरा गया, कांपने लगा और बोला प्रभु अब पहले अटका तैसे जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं समझ गया, मैं जान गया, ऐसे गर्गाचार्य करे, मैं सब समझ गया, मैं जान गया, अब तुम छोटे है जाओ। तब भगवान तुरंत बाल रूप में आए। अब गर्गाचार्य जी को सबर और बुखार उतर गो, जितना होता जसोदा उधर देख भी लगी लाला कहाँ गए, और देख भी लगी चमोका में है के, और भगवान और गर्गाचार्य दोनों भोजन कर भी लगे। फिर तो लाला बैठा लो अपनी पाँव पे और बोले मैं भोग लगाए दूं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं आने, मैं आपके मुंह में मैं आप अपने हाथ से खिलाए दूं। भगवान बोले अभी तो कान पकड़ रहे हैं। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। अब गर्गाचार्य भगवान को खिलाते हैं और भगवान गर्गाचार्य को, भैया मेरे पास एक बहुत फरमाइश, बहुत प्रार्थना और निवेदन आ रहे हैं, 3 दिन आएंगे लगातार। कहा कि बाबा कर्मा की कथा कह दो, बहुत दिन है कर्मा की कथा। इस प्रसंग में कर्मा की कथा लगती भी है तो कह दो, समय तो कम है, थोड़ी जल्दी जल्दी कहनी पड़ेगी, और 10-5 मिनट ज्यादा है जाए तो बीच में डिस्टर्ब मत करियो। हाँ ठीक है। गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान को कान पकड़े हो भैया, ऐसे ही कलयुग में राजस्थान में एक बिटिया हुई है, उस बेटी ने भगवान का कान पकड़ा है नन्ही सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में। बेटी और उसका बाप 2 ही सदस्य घर में थे, तीसरा कोई था नहीं। बाप बड़ा पुजारी, बड़ा संत, रोजाना भगवान की सेवा करे, छोटा सा घर में मंदिर बना रहा है, छोटी सी मूर्ति काले कलूटे की। एक दिन काम पड़ गया कोई, 4-6-10 दिन के लिए काका बाहर गए और बिटिया से कह गए, सुन कर्मा देखे मेरे जो ठाकुर है ना, मेरो कन्हैया, मेरो भगवान, या को रोजाना तू सेवा करियो, नवैयो धवैयो, तिलक करियो, आरती करियो, श्रृंगार करियो, और सुन एक बात मत भूलियो, जब तक जी भोग नहीं लगा ले तब तक तू कछु खाइयो पियो मत, बाद में खाइयो पियो। अब काका को कहवे को भाव तो जियो कि भोग लगा के तब तू भोजन करियो, पर कर्मा ने समझी कि जब तक जी खाए नहीं ले तब तक तू खाई। अब पर गई साहब मन में ठोस दृढ़ निश्चय कर लिया कर्मा ने, काका की बात है, मैं जब तक नहीं खाऊंगी कुछ भी, जब तक कन्या भोग नहीं लगा लेगा। तो दूसरे दिन नंबर था, सवेरे से जगी जल्दी और भजन कीर्तन करती रही और भोजन प्रसादी बनाती रही, थाली लगाई पूरी और मंदिर में जाके और पट बंद कर दियो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करवे लग गई, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे प्रभु मेरा भोग लगाओ। 20 मिनट है गए, पर्दा जाके खोलो तो भोजन जोके थाली पे कछु कम नहीं भयो। बोली कि जब मो कोई गड़बड़ी है गई, मो पे कोई गलती है गई, मेरे तो टूका नहीं खायो। बोली प्रभु मैं क्या करूं? ए काका तुम मोते जन का कह गए और जी तुम जान तो खायो ना, मैं क्या करूं? माने कि ये भगवान मुझ गलती है तुम क्षमा करो और तुम प्रकट है कि मुझे बताओ मैं अपनी गलती सुधारूं। मैं तो नादान हूँ, छोटी सी हूँ, अज्ञान हूँ, मैं कैसे समझूं कि मेरे भोजन में कोई गलती है? पर्दा लगाया, फिर 20 मिनट प्रार्थना करी, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर, हे कानूड़ा, मेरा भोग लगाओ।
जब भोग नहीं लगायो फिर 20 मिनट में पीछे खोल के देगा तो जो की तो थाली दुखी हो गई कर्मा साहब। सुबह से लग रही है 10-11 बज गए, खुद को भी भूख लगी थी। एकदम से ध्यान आया कि अरे मेरे काका कभी खिचड़ी बनाते थे, कभी राबड़ी, महेरी राजस्थान में कहते हैं राबड़ी और इधर महेरी बनाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है आज जाकर रोटी को मन ना है, आज जाओ खिचड़ी को मन है। तो कोई बात ना काना, मैं अभी खिचड़ो बना के ला रही हूँ और सुने अब कि मैं लाऊं तो जल्दी मेरा भोग लगा लियो खिचड़ी में, तो मैं बहुत भूखी हूँ। और रोटी ने ले गई, फिर बेचारी दोपहरी में और फिर खिचड़ो बनाया। भगवान की भक्ति करती रही, खिचड़ो बनाती रही। खिचड़ी को थाली में सिराए ली और बाकी ऊपर तो एक थाली औंधी मार ली और उसके ऊपर फिर एक कटोरी धरी, बाम डाल लो घी, वो फिर ढक दीजिएगा। बातें भैया खिचड़ी में डायरेक्ट घी नहीं डाले हो, क्यों? कि पता ना फिर कोई नखड़ेबाज होगा मैं घी नहीं खाता हूँ तो फिर आफत लग जाएगी, या फिर ज्यादा डर जाए कि कमी रह जाए। तो मैंने घी की कटोरी अलग धर दी कि जितना राजी हो डाल लियो और नहीं खाना तो बिल्कुल मत डालियो। थाली तो राजस्थान में कटोरी से कहते हैं बाटकी, शब्द आएंगे भजन में तो आप समझेंगे। तो भैया थाली लागे फिर रख दे मंदिर में, पर्दा लगा दो और तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे केशव थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी। जी मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, हीरा